नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं विजडा। और विजडा में आज बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो आपको नुकसान पहुंचाती है। जी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत दिनों से आप पढ़ सुन रहे होंगे, बल्कि अब तो अगर आप सिगरेट का पैकेट देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, और साथ में खौफनाक तस्वीर भी बनी होती है। इसके बावजूद शेयर बाजार में यह बात बहुत ज़माने से चलती है कि सिगरेट शराब की कंपनियों में पैसा लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ख़ास तौर पे सिगरेट के मामले में ये बात अब पिछले कुछ समय में बिल्कुल सही साबित होती जा रही है। भारत की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी आईटीसी लिमिटेड, पहले जिसे इंपीरियल टोबैको कंपनी या फिर इंडियन टोबैको कंपनी कहा जाता था, बाद में उसने अपना नाम बाकायदा बदल कर आईटीसी लिमिटेड कर लिया। अब उस नाम का कोई फुल फॉर्म नहीं है। और इसके साथ ही अब वो सिर्फ तंबाकू कंपनी नहीं है, वो तंबाकू के कारोबार से लेके होटल चलाने तक और एफएमसीजी कारोबार में वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप हो गया है। और अब आईटीसी भारत की 11वीं लिस्टेड कंपनी बन गई है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। 400 रुपए के ऊपर पहुंच गया है आईटीसी का शेयर। वो आईटीसी का शेयर जिसके बारे में अब से करीब 1.5 साल पहले तमाम लोग रोया करते थे, और उसके बारे में जितने चुटकुले और जितने मीम्स बने हैं, मुझे नहीं लगता किसी दूसरी कंपनी के बारे में शेयर बाजार में बने हों। वजह यह थी कि बहुत सारे लोगों को आईटीसी पर बहुत लंबे समय से भरोसा था, और उसके बाद वो उसमें पैसा लगा के बैठे थे। और आईटीसी का शेयर ऐसा था कि जो लगता था कि कहीं उसको फेविकोल का जोड़ लग गया है, हिलने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत से लोग परेशान हो गए थे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत कष्ट का कारण बन गया था। लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा हुआ है कि 55% का उछाल इसमें आ गया है। पिछले 1 महीने में 5% का उछाल है, और इसके साथ उसने सारे कहते हैं दुख दूर कर दिए हैं। और आज की तारीख में, और आप सोचें कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, 400 रुपये पे पहुंच गया है वो शेयर, जो 200 रुपये के आसपास भटकता रहता था। और इस वक्त भी एक के बाद एक ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही हैं जो कह रही हैं कि हाई कन्विक्शन बाय है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाय है, खरीदो ही खरीदो वाला रिकमेंडेशन दे रहे हैं लोग। यहाँ से कोई 30 रुपये ऊपर, कोई 60 रुपये ऊपर का भाव आज भी दिखा रहा है। और वजह क्या है? वजह यह है, एक आईटीसी का जो सिगरेट कारोबार है उसमें उसका मुनाफा बढ़ता जा रहा है। हालांकि लगातार ये दबाव रहता है, कंपनी अपने कुल कारोबार में सिगरेट कारोबार का परसेंटेज कम करने की कोशिश लगातार कर रही है। और यही वजह है कि वो एफएमसीजी में उसने एक बड़ी प्रेजेंस बना ली है। लाइफस्टाइल में, यानी रेडीमेड कपड़ों के कारोबार में है, उसके विल्स लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं। साथ में उन्होंने होटलों का काम अपना बहुत बढ़ा लिया है। जो उनके आईटीसी के होटल्स होते हैं, वेलकम ग्रुप था, आईटीसी होटल्स हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में आईटीसी के बड़े नए होटल खुले हुए हैं। और इसके साथ उसके अंदर भी एफएमसीजी का एक एलिमेंट है, जिसमें वो टेस्ट ऑफ इंडिया एक सीरीज़ चलाते हैं। तो बहुत तरह के कारोबार में कंपनी फैल गई है। हर तरफ एक चीज़ खास दिखती है आपको कि इसके जो ग्राहक हैं वो आम तौर पे इसके प्रोडक्ट से दुखी या नाराज़ नहीं मिलते हैं, बल्कि इसके प्रोडक्ट मांगते हुए दिखते हैं। आशीर्वाद आटा आईटीसी का ब्रांड है, सबसे बड़ा आटे का कारोबार में सबसे जमा हुआ मजबूत ब्रांड आपको दिखाई देता है। सनफीस्ट बिस्किट्स में है, नूडल्स में है, और आटा मैंने आपको बताया। तो एफएमसीजी में तमाम काम हो रहा है, देसी घी तक मिल रहा है उसका, वहाँ कारोबार फैल रहा है। होटल ज़बरदस्त तरीके से जब कोरोना के बाद खुला है तो होटलों में तरह तरह की कमाई हो रही है साहब। लोग भी रुक रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं। तो कह सकते हैं पांचों घी में हैं। और इसके साथ जो उनका सबसे पुराना बड़ा कारोबार सिगरेट का कारोबार, वहाँ भी हालांकि वो लगातार प्रेशर में रहते हैं कि ऐसा काम है जिस पे सरकार की टेढ़ी निगाह रहती है, कभी भी एक्साइज टैक्स बढ़ जाता है। तो उसके चक्कर में आईटीसी बहुत समय से अपने को डी रिस्क करने की कोशिश में लगी हुई थी, और उन्होंने काफ़ी नए कारोबारों में अपना काम फैला लिया है। लेकिन सिगरेट के धंधे में एक संकट पिछले कुछ सालों में चल रहा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज कारोबार को नुकसान हो रहा था। नेपाल से बहुत सारी सिगरेट स्मगल होके आ जाती थी, उनसे यहाँ जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं उनको नुकसान हो रहा था। धीरे धीरे कानून में ऐसी तब्दीलियाँ हुई, सरकार की तरफ से मदद मिली है, जिसकी वजह से
ऑर्गेनाइज प्लेयर वापस इस बाज़ार पे धीरे धीरे उनकी पकड़ मजबूत हो रही है और वो उसका फ़ायदा आईटीसी के कारोबार में दिखाई पड़ रहा है। अब एक और वजह शेयर बढ़ने की है कि आईटीसी के बारे में फिर ये चर्चा चल रही है कि वो अब अपने कारोबार के अलग अलग हिस्से अलग अलग करके उनको अलग करके लिस्ट कर सकते हैं सेपरेटली। तो अगर वो अलग अलग लिस्टिंग होगी, डीमर्ज होगा कारोबार, तो हर एक का वैल्यूएशन आएगा और वो वैल्यूएशन आपको पता ही है, जब डीमर्जर होता है और वो अलग कारोबार लिस्ट होते हैं तो आज की तारीख में सबको जोड़ के जो वैल्यू दिख रही होती है ग्रुप की, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू निकल के आती है। तो अब लोगों को ये उम्मीद हो रही है कि कभी भी आईटीसी डीमर्ज हो सकता है। एक दूसरी चीज़ आईटीसी के साथ है कि इसका एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बोनस देने का, यानी शेयर पर एक शेयर और देने का। तो ये भी अब उम्मीद कई सालों से लोग कर रहे थे कि भाई कब देगा। पीछे तो परेशानी दिख रही थी, भाव बढ़ नहीं रहा था। अब जहाँ पहुँच गया है वहाँ जब भाव लगभग दोगुना हो गया है उस जगह से, वहाँ पर क्या अब बोनस की संभावना भी बनती है, वो भी बन सकती है। तो तरह तरह के विचार हैं। कंपनी ने इतिहास में बहुत लोगों को बहुत खुश किया है। यहाँ मैं डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि मेरे पास भी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट है, बहुत समय से मैंने आईटीसी में काफ़ी कमाया भी है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कमाऊँगा, ये बात साफ कर देना ज़रूरी है। और अभी हाल में अडानी के चक्कर में जो एक बड़े इन्वेस्टर चर्चा में आए हैं, GQG, जो राजीव जैन जिसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, उस GQG ने भी अडानी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई, आईटीसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अडानी से पहले से, और अभी पिछली तिमाही में उसने 19 लाख शेयर और ख़रीदे हैं बाज़ार से और उसने अपना परसेंटेज बढ़ा लिया है। तो ये, और वो इसी तरह के, जब राजीव जैन की तारीफ़ की गई जिस समय उन्होंने अडानी में इन्वेस्टमेंट किया, लोगों ने सर्च किया भाई कौन है राजीव जैन, कौन है GQG, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने इस देश की तमाम ऐसे कारोबार में, मतलब बहुत गिनती के ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट कर रखा है जिनके बारे में किसी को कोई शंका नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म वैल्यू पिक हैं। इसीलिए जब उन्होंने अडानी में पैसा लगाया तो इसको एक बड़े एंडोर्समेंट के तौर पे देखा गया राजीव जैन की तरफ से, और ये अडानी के उस शेयर के लिए एक मजबूत मोहर के तौर पे सामने आया। तो अब सवाल है कि क्या आईटीसी यहाँ से और बढ़ेगा? इस बात की उम्मीद तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं उनके बारे में सिर्फ एक चीज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप तमाम इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की और भारत की ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देख लें। जहाँ भाव होता है उससे, जब बाई की रिपोर्ट होती है तो जहाँ भाव होता है उससे कुछ ऊपर या काफ़ी ऊपर ये भाव दिखाया करते हैं जहाँ इनका टारगेट होता है। जब वहाँ पहुँचने लगता है तो ये उससे और ऊपर का टारगेट दे देते हैं, या गिरने वाला टारगेट जब सेल का रिकमेंडेशन होता है तो उसकी गिरावट का टारगेट भी इसी अंदाज में होता है। तो बिल्कुल वहाँ ये पकड़ के मत बैठ जाइएगा अगर आप इस तरह का कोई फैसला कर रहे हैं कि साहब इसने 460 रुपये कहा है और तो 440 हो गया तो यहाँ भी लिया जा सकता है। अपनी रिसर्च कीजिए, अपने सलाहकार की सलाह लीजिए, आपको पूरा भरोसा हो कंपनी के कारोबार पे, तभी उसकी तरफ बढ़िए। किसी रिपोर्ट और किसी रिकमेंडेशन के चक्कर में आंख बंद करके कोई फैसला इस कंपनी के बारे में या किसी और कंपनी के बारे में मत कीजिएगा। बिजअड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।